भगवान की है आरती, पापियों को पास से तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पास से तारी। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम मेरा, कवि ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम मेरा, कवि ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम मेरा, कवि ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापा
शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः सर्वकर्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मंत्र पुष्पांजलि हरिः ओम। जग्नेन जग्नमयन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सचन्द यदरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। गण अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्ध प्रचोदयात्। हरिः ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम। च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवं दिगावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दग्धो गृहाणां परमेश्वरः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। श्री वांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सब भक्तन की जय हो। गोविंद की जय हो। माता पिता की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री अंजनी सुताय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं व्रणदपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्।
कान्तिसितामृषितनिन्दितशारदेन्दोर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने कृतयामुनगाङ्गशङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहावा पुत्रेति जन्मदया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुका दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। ऋषि भरद्वाज कुटी की जय हो। यमुना मैया की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा बेस कम करिए। भगवान के श्री अनुग्रह विग्रह से अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आइए हम सब लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। इससे पूर्व कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम वृंदावन धाम।
गोपी जय जय ग्वाल, जय जय 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 सदा बिहारी लाल, जय जय सदा बिहारी लाल, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय 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 श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मधुबन जय जय निधि वन, जय जय 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 श्री बरसानो धाम, जय जय श्री बरसानो धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधे। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोली वृंदावन धाम की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन वाल कृष्ण प्रभु का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। वैष्णव संतों का परम धन श्री सूत जी महाराज नैमी सारण तीर्थ में
सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों के समक्ष इस श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवत की कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को श्रवण कराएंगे और जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगेगा तब उनके कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी महाराज इसी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराएंगे। इन्हीं सब महापुरुषों के मार्गदर्शन से अपने पूज्य सतगुरुदेव की कृपा से और मां यमुना के पावन तीर में बैठ करके श्री ऋषि भरद्वाज कुटी में आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। चूंकि कथा का समय दोपहर 2 बजे से सायंकालीन 5 बजे तक है, लेकिन प्रथम दिवस में प्राय अधिकांश समय ज्यादा हो जाता है। तो आइए हम सब लोग पहले महात्मा में प्रवेश करें। किसी भी कथा को प्रारंभ करते हैं तो पहले महात्मा की चर्चा की जाती है। तो महात्मा का सीधा अर्थ होता है महिमा, यानी जानकारी प्राप्त करना। जैसे हम कोई फैक्ट्री इत्यादि प्रारंभ करना चाहते हैं या कोई व्यापार करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें कितने लोग काम करेंगे, कौन क्या काम करेगा, कितना धन खर्च होगा, कितने दिन लगेंगे, कितना हमें लाभ पहुंचेगा, इन सब बातों की जानकारी हम करके तब कोई कार्य प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत को क्यों सुनना चाहिए, कितने दिनों में सुनना चाहिए, कितना धन खर्च करना चाहिए, इसके सुनने से लाभ क्या प्राप्त होता है, इसकी चर्चा पहले महात्मा में की गई है। तो श्रीमद् भागवत के महात्मा में 6 अध्याय हैं। आइए हम प्रथम श्लोक का दर्शन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये महात्मा का प्रथम श्लोक है। इसमें कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है। जैसे हम भगवान की भक्ति करना चाहें, उनका पूजन करना चाहें, ध्यान करना चाहें, तो पहली शर्त होती है कि कोई रूप बनाया जाता है। जैसे कोई राम उपासक है तो राम जी का स्वरूप बनाता है हृदय में। राम जी ऐसे खड़े हुए हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, माँ जानकी विराजमान है, भैया लक्ष्मण विराजमान है, राम दरबार में हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। ये हम रूप बनाते हैं, तब जाकर के सेवा में पूजा मन लगता है। कन्हैया की उपासना करते हैं तो बांके बिहारी जी का स्वरूप बनाते हैं। ऐसे ही इसमें बताया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। बोले सच्चिदानंद रूपा है, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद के 3 अर्थ बनते हैं, सत, धन, चित, धन, आनंद। तो भगवान का रूप है सत्य। सत्य माने जिसका कभी नाश ना हो, जो पूर्व काल में था, वर्तमान में है और भविष्य में जो कुछ बचेगा केवल वही रहेगा, उसे कहते हैं सत्य। त्रिकाल बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसका वध ना हो, नाश ना हो, उसे कहते हैं सत्य।
संसार की जितनी वस्तुएं हैं, घर से लेकर के अपना शरीर तक, सत्य नहीं है। हम भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं, और कल भविष्य में रहेंगे या ना रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परमात्मा जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब वह था केवल। सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है, चींटी से लेकर के हाथी तक, वही है। आगे कुछ नहीं बचेगा तब भी वही बचेगा, इसलिए उसका रूप है सत्य रूप। राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम कौन है? सच्चिदानंद। कन्हैया कौन है? बोले सच्चिदानंद। तो भगवान का रूप कैसा है? बोले सत्य रूप है। दूसरा है भगवान का रूप चित्त रूप। चित्त को कहते हैं ये प्रकाश। व्यवहारमय जगत में बिना प्रकाश के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। प्रातः काल लेकर के रात्रि काल वेला तक हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन समस्या ये है कि हमें दूसरों से प्रकाश लेना पड़ता है, हमारा निजी कुछ प्रकाश नहीं है। लोग कहते हैं हम तो आंखों से देखते हैं, ये झूठ है। यदि आंखों से देखते तो फिर अंधेरे में भी दिखाई देना चाहिए था। आंखें माध्यम है देखने का, लेकिन आंखों से हम देखते नहीं हैं। जैसे ये बल्ब है, कहते हैं बल्ब से लाइट मिल रही है, ये सत्य नहीं है। बल्ब में लाइट होती तो अभी क्यों नहीं जल रहा था? यानी कि उसके लिए करंट की आवश्यकता है। ऐसे ही हमें भी दूसरे से प्रकाश लेने की आवश्यकता है, तब आंखें देखती हैं। हम सूर्य से प्रकाश लेते हैं, बल्ब से प्रकाश लेते हैं, गैस से प्रकाश लेते हैं। लेकिन भगवान को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने प्रकाश से सारी दुनिया को जो प्रकाशित करता है, उसके नेत्रों में सूर्य चंद्र का वास है। और भगवान का स्वरूप कैसा है? कोट सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान जो प्रकाशमान है। ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। तीसरा भगवान का रूप है आनंद। पूरा संसार आनंद की खोज में है, लेकिन हमने आनंद की परिभाषा दूसरी बना ली है। आनंद वहां खोजा जाता है, या कोई वस्तु वहां खोजी जाती है जो खो जाती है, उसी को हम ढूंढेंगे जो खो जाएगी। लेकिन जो हमारे पास है और हम दूसरों में ढूंढते हैं, तब परेशानी उत्पन्न होती है। जैसे हमें चाहिए शरीर के लिए अच्छा मकान हो, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, खूब धन हो, तो हमें सुख तो होता है लेकिन आनंद नहीं होता। अगर पैसे में आनंद होता तो मीरा माँ मेवाड़ की राजरानी थी, तो धन में आनंद नहीं था, प्रतिष्ठा में आनंद नहीं था, सब कुछ त्याग करके कन्हैया में जाकर के समाहित हो गए। यदि घर मकानों में आनंद होता तो पहले के राजा लोग चौथे पन जाए नृप कानन, अपने बड़े बड़े राजमहलों को छोड़ करके राजा लोग वन में चले जाते थे भजन के लिए। तो घर में भी आनंद नहीं, सुख मिल सकता है, आनंद नहीं। आनंद का मतलब होता है, सीधा सा अर्थ है आत्मज्ञान, अपने आप को जान लेना कि मैं कौन हूं। मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं, अथवा मैं आत्मा हूं, या मैं स्वयं भगवान का स्वरूप हूं। मेरे भगवान कहाँ हैं? बाहर हैं। बाहर जब ही दिखाई देंगे जब अंदर होंगे। जब तक तुम्हारे अंदर कन्हैया की मूर्ति स्थापित नहीं होगी तो सामने वाली मूर्ति में भी गोविंद के दर्शन हो नहीं सकते। तो भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। भगवान स्वयं अपने आप में रहते हैं। आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण भगवान का स्वरूप। नारायण भगवान जब भी शेष सैया पर विराजते हैं तो अर्ध शयन अवस्था होती है, नेत्र बंद रहते हैं, यानी कि वो अपने आप में रहते हैं। भोले बाबा को देखो तो नेत्र बंद करके रहेंगे, यानी कि अपने आप में रहना होता है, उसे कहते हैं सच्चता, सच्चा आनंद। तो भगवान का स्वरूप है आनंद। बोले कि भगवान करता क्या है? कुछ काम करता है कि बैठा रहता है?
तो इसमें कह रहे हैं कि भगवान जितना काम करता है उतना तो सारे संसार के लोग मिलकर के नहीं करते। रात दिन भगवान काम में लगा रहता है। क्या काम करता है? बोले विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, पूरे विश्व को बनाता है। बनाने के बाद छोड़ता नहीं, पालन करता है। जब कोसी का समय पूरा होता है, कोई उद्दंड होता है तो उसको अपने आप में समाहित कर लेता है। तो जन्म देना, उसका पालन करना, उसका लय करना, 24 घंटे परमात्मा अपनी इच्छा शक्ति से काम करता रहता है। यदि इतनी शक्ति है भगवान में तो हम उसका भजन पूजन करें तो हमें क्या मिलेगा? बोले कि तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप यानी दुख होते हैं व्यक्ति को, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। एक तो दैहिक ताप होता है, शरीर के द्वारा मिलना। धन बहुत है, परिवार अच्छा है, लेकिन शरीर इतना खराब हो चुका है कि महाराज सूखी रोटी खानी पड़ती है मूंग की दाल के साथ में। काजू पिस्ता खा नहीं सकते, घी खा नहीं सकते, चीनी खा नहीं सकते, डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, ये रहता है। तो ये होता है दैहिक ताप। देह अच्छा हो, धन भी अच्छा हो, लेकिन भौतिक ताप होता है। जो समाज के लोग होते हैं, हमारे आसपास के लोग, वो हम पे जलते हैं, हमें हमेशा परेशान करने के चक्कर में रहते हैं कि इसको कैसे फंसाया जाए, ये चैन से भोजन कैसे कर रहा है। ये होता है भौतिक ताप। एक होता है दैविक ताप, जो सूर्य, चंद्र इत्यादि जो 9 ग्रह होते हैं। शरीर भी अच्छा है, धन भी ठीक है, लेकिन ग्रहों की वजह से मन में क्लेश रहता है। कभी व्यापार बढ़ता है, कभी घाटा पड़ता है, कभी नौकरी मिलती है, कभी छूट जाती है। तो इसमें लिखा है कि तापत्रय विनाशाय। इन 3 प्रकार के तापों से भगवान हमको बचाता है, इन तापों को नष्ट कर देता है। हमें करना क्या है? बोले कि श्री कृष्णाय वयम नमः। केवल भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम कर लें। वयम माने हम और आप सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करें। ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप है। श्री भागवत जी के दूसरे श्लोक में सुखदेव जी के चरणों में वंदन है। जन्म लेकर के सीधे सुखदेव जी वन की ओर चले गए। सुखदेव जी के 2 झांकी मिलती हैं भागवत जी में। एक जन्म लेकर के जा रहे हैं, दूसरा परीक्षित को कथा सुना रहे। इसके अलावा उनकी कोई झांकी नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। तो जाते हुए का हम दर्शन करते हैं, और जब आएंगे परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, वह भी हम चर्चा करेंगे कल। तो कैसा स्वरूप है? बोले जन्म लिया, मातृगर्भ से बाहर आए और सीधे खड़े होकर के वन की ओर चलने लग गए। श्री वेदव्यास जी, उनके पिताजी, उनके पीछे दौड़ने लगे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। उसी झांकी का वर्णन करते हैं सूत जी, कहते हैं यम ब्रजंतम अनुपेतम उपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मतया तरवोभिनेदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य की वह पवित्र भूमि, 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं, और उनके बीच में एक मंच पर बैठे हैं श्री सूत जी महाराज। ये जो ऋषि जन हैं, इनकी उम्र बहुत है। कई महात्मा इतने उम्र वाले हैं कि कई बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग उनके जीवन में निकल गया। और श्री सूत जी महाराज की उम्र है मात्र 20 वर्ष की। इन ऋषियों का काम एक ही है। नैमिषारण्य के एकांत क्षेत्र में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हुए स्नान किया, संध्या वंदन किया, पूजन किया, और वहां से खड़े होकर के सीधे हवन किया। हवन से खड़े हुए कुछ फलाहार किया तो किया, निंदा किया, और कथा सुनने बैठ गए। ये इनकी नित्य दिनचर्या है, और तीसरा कोई काम ही नहीं है। कई प्राणों की कथा सूत जी के द्वारा इन्होंने श्रवण कर ली। एक प्राण पूरा होता, दूसरा चालू हो जाता। लेकिन कथा सुनते सुनते इनके मन में एक दिन अचानक एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई
और कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है ना, वह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। कथा तो हम रोज आपसे सुनते हैं, अब कथा नहीं सुनना है। बोले फिर क्या करना है? बोले सूताख्याय कथा सारम, इन सारी कथाओं का सार क्या है ये बताओ हमें। केवल ऐसा ही सार होना चाहिए, वह है कि मम कर्ण रसायनम। कर्ण माने कान, रसायन माने दवाई, औषधि। जैसे कोई रोग होता है तो हम दवाई खाते हैं, तो हमारे कानों को कथा सुनने की बीमारी लग गई है बहुत बड़ी, 17 प्राणों की कथा सुन ली, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अब ऐसी कोई दवाई बताइए कि इसको हम सुने फिर कुछ और सुनने की जरूरत ही नहीं पड़े हमें। तीसरी बात, कथा ऐसी होना चाहिए, ये व्यवहार की कथा नहीं। कैसी? बोले के भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। उस कथा के सुनने से हमें भक्ति की प्राप्ति हो, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें वैराग्य की प्राप्ति हो, और इन तीनों के साथ साथ हमें विवेक की प्राप्ति हो। अब कोई कहे जब तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, भक्ति मिल जाएगी, वैराग्य मिल जाएगी, तो फिर विवेक क्या होता है? ये विवेक होना ही कठिन है, सबसे बड़ी बात है। विवेक कब होता है? बोले कि सत्संग करने पर। और सत्संग कब प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से। इसलिए मानस में बाबा ने दर्शन किया है, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक का अर्थ होता है अपने आप का ज्ञान 24 घंटा रहे। मतलब मैं जिस पद पर हूं उस पद का निर्वाह मैं ईमानदारी पूर्वक करूं, इसे कहते हैं विवेक होना। जैसे कोई नौकरी मिलती है तो ज्ञान था, पढ़े लिखे थे, नौकरी जब भी तो मिली, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार करते हैं। यानी कि अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया जाता। चाहे कोई भी हो, कोई भी उसका किससे कोई भी संबंध हो, उसी संबंध का उससे वैसे ही निर्वाह करना ही विवेक होना है। पिता के साथ पिता जैसा संबंध, चाचा के साथ चाचा जैसा संबंध, बाबा के साथ बाबा जैसा संबंध, सबके साथ एक संबंध तो होता नहीं है। जब हम संबंधों को कम ज्यादा कर देते हैं तब समस्या जीवन में उत्पन्न होती है। इसलिए जो सत्संग नित्य निरंतर करता रहता है वह कभी भी अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटता है, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए। भगवान श्री राम को वनवास मिला, एक पत्नी होने का उत्तरदायित्व अगर चाहती सीता माता तो सब कह रहे थे। स्वयं राम जी ने मना किया, मां कौशल्या ने मना किया, सुमित्रा ने मना किया, अब तो दशरथ जी ने भी मना किया था। और यहां तक कह दिया कि यदि आपको यहां अच्छा ना लगे अयोध्या में तो आप जनकपुर भी जा सकते हो जब तक राम जी वन से लौट के ना जाए। लेकिन उन्होंने जो उनका उत्तरदायित्व था उसका निर्वहन किया, इसलिए वह जगत पूज्य हैं।
तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हमें ऐसी कथा कहो कि विवेको वर्धते महान, हमारा विवेक बढ़ता रहे, घटे नहीं। और बोले कि क्यों? बोले कि माया मोह निराशस्या वैष्णवे क्रियते कथम। इस संसार में व्यक्ति दो चीजों से परेशान